आमिर साहब बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो श्रीलंका को हराकर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है, आप मजमूई तौर पर टीम की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? देखिए, आपको जो है बॉलर्स को अप्रिशिएट करना होगा कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की और श्रीलंका जैसी बैटिंग लाइनअप को उन्होंने एक छोटे टोटल के ऊपर जो है महदूद किया और उसके बाद बैट्समैनों के लिए बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। जब छोटा टोटल आप चेस कर रहे होते हैं तो आपको एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप की और मिडल में एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है। दोनों ओपनर्स ने अच्छी पार्टनरशिप की, बीच में नवाज और हुसैन तलत ने बड़े मौके के ऊपर पार्टनरशिप की। तो मेरा ख्याल है ये जीत पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है और उसके साथ साथ इससे कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि बांग्लादेश जो है वो कल आज जो है इंडिया के खिलाफ मैच खेलेगा और कल पाकिस्तान के खिलाफ उनको मुकाबला करना है और इस गर्मी में बैक टू बैक मैचेस खेलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए जो है वो दरवाजे थोड़े से खुलते जा रहे हैं। ठीक है, तो आमिर साहब आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की जो टीम है हमारी, दबाव वाले जो लम्हात होते हैं उनमें ज्यादा पुख्तगी दिखा रही है? देखिए, एक तो मैं समझ रहा हूं कि हम देख रहे हैं कि आपके जो बैट्समैन हैं स्पिनर्स को रीड नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहला काम तो आपको रीड करना है। जब आप गुगली को या रोंगन को या लेग स्पिनर को अच्छी तरह रीड कर पाएंगे तो फिर आप जाके बड़े कॉन्फिडेंस से बैटिंग कर पाएंगे। लग यही रहा है कि हमारे जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं वो रीड नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूं कि नेट्स में अब 2 दिन हैं पाकिस्तानियों के लिए, जाके नेट्स में यही कोशिश करें, अबरार, सुफियान, मुकीम, इनके खिलाफ ज्यादा बैटिंग करके कोशिश करेंगे, इनकी वैरायटीज को रीड करने की कोशिश करें। बिल्कुल, उसको रीड करें। आमिर साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। सलीम साहब आप बताइएगा कि आप कैसे देखते हैं कौमी टीम की कारकर्दगी को? जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं बॉलर्स ने बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, बैट्समैन को भी कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी अगले मैचेस में अगर फाइनल तक पहुंचना है। बिल्कुल, आमिर भाई ने सही सारी बातें निशानदेही की है और हमने जिस तरह देखा कि बैटिंग हमारी स्ट्रगल करती चली आई है, इस मैच में भी ऐसा था। हालांकि स्कोर बहुत बज़ाहिर कम नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरह से विकेटें गिरी, 80 रन पे आधी टीम हमारी आउट हो चुकी थी, तो हम लोग तो हिम्मत हारने लगे थे। लेकिन जो हुसैन तलत को ये टीम में लाई, यही कह करते हैं कि ये स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं और जो पिछले मैच के बाद जो क्रिटिसिज्म उनके ऊपर आया था, उन्होंने अपने असाबी तौर पर मजबूत होने का सबूत पेश किया। नवाज भी बहुत अच्छा खेले और एक नाकाबिले शिकस्त शराकत बनाकर टीम को पता दिलाई। लेकिन खामियां हमें अभी भी नजर वही आई बैटिंग में, जिस तरह हमारी बात हो रही है। खासतौर पर साइम अयूब के हवाले से सवाल खत्म ही नहीं हो रहे। अब तो इवेंट खत्म हो रहा है, सवाल खत्म नहीं हो रहे। कप्तान सलमान अली आगा वो भी बहुत मायूस कर रहे हैं। साहबजादा फरहान स्टार्ट अच्छा लेते हैं, उसको आगे नहीं ले जा पा रहे। बॉलर्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी, शाहीन का फॉर्म में आना एक खुशाइन बात है, लेकिन ये है कि वो इंडिया के खिलाफ आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, दूसरी टीम के खिलाफ फिर फॉर्म में आ जाते हैं। खैर 3 विकेटें उन्होंने ली, तो अच्छा चांस है पाकिस्तान के पास। हाँ, आपने कैप्टन सलमान अली आगा का जिक्र किया, वो दबाव का शिकार नजर आ रहे हैं। बैटिंग में भी वो अपनी जो कारकर्दगी है वो नहीं दिखा पा रहे। मुसलसल सवालात उठ रहे हैं उन पर, उनकी परफॉर्मेंस पर, उनकी कैप्टनसी पर। मुसलसल इनकी नाकामी की वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, इनकी एक तो जब जिस वक्त उन्हें कैप्टन बनाया गया था उस वक्त भी लोग यही कह रहे थे कि उनकी जगह नहीं बनती T20 टीम में, लेकिन जाहिर उनको लाना था कि शरीफ और सीधा बंदा है, कंट्रोल में रहेगा। अब लेकर आए तो अब वो एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्राइक रेट का मसला उनका हल नहीं हो पाता। तेज खेलने की कोशिश करते हैं तो आउट हो जाते हैं। तो ये प्रेशर तो आएगा जब उनके ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उनके स्टैट्स देखें, पिछले मैचों की परफॉर्मेंस देखें तो वो बहुत ही मायूस सुन है और जाहिर है इसका उनके ऊपर भी दबाव आ रहा होगा। यही चीज है जिसकी वजह से एक तो टीम को भी देखना पड़ रहा है, टीम की परफॉर्मेंस को भी, फिर अपना भी सोचना पड़ रहा है कि खुद से भी रन नहीं हो रहे, तो जो प्रेशर है वो डबल हो रहा है उनके ऊपर और वो फिर वो फ्लॉप होते जा रहे हैं। ये चीज सलमान को देखनी पड़ेगी, नहीं तो आगे उनके लिए बड़े मसाइल हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो आमिर साहब से भी पूछते हैं। आमिर साहब आप बताइएगा कि बांग्लादेशी जो टीम है वो इस वक्त ज़्यादा फॉर्म में दिखाई देती है श्रीलंका की निस्बत। आपको क्या लगता है कि श्रीलंका के खिलाफ क्या गलतियां की जो बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए हमें दुरुस्त करनी पड़ेंगी? देखिए, आपके पास ऑप्शन तो कोई नहीं है। साहबजादा फरहान के बारे में बात की जा रही थी, लेकिन वो रेगुलर विकेट कीपर नहीं है और जब इतना बड़ा और इम्पोर्टेंट मैच खेल रहे होंगे तो आप इतना बड़ा गैम्बल नहीं कर सकते। सो
आप जो है, आप जो आपके पास जो टैलेंट अवेलेबल है, आपको उसको बेहतर तरीके से यूज करना है। अच्छा तो आमिर साहब, मोहम्मद हारिस की अगर हम बात करें, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्या बांग्लादेश के खिलाफ उनका मुतबादिल किसी को देख रहे हैं आप, या फिर वही रहेंगे स्क्वाड का हिस्सा? देखिए, पिछले मैच में जब हुसैन तलत को ऊपर भेजा गया तो काफी आईब्रोज रेस हुए, और उसकी वजह यह थी कि एक लड़का काफी अरसे के बाद कमबैक कर रहा है, और उसकी जो एबिलिटी है वो है गेम को आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाना विद ओकेजनल बाउंड्री और ओकेजनल बड़े शॉट के साथ। तो उस सिचुएशन में उनका भेजना था क्वेश्चन मार्क था, लेकिन उसकी एबिलिटी के ऊपर कोई शक नहीं था। आज उनकी जो एबिलिटी है उसके मुताबिक उनको जो सिचुएशन मिली, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। तो आई थिंक ये जो परफॉर्मेंस है, और जिस तरह नवाज बड़े इंपॉर्टेंट रन्स करते आ रहे हैं, तो सारे जो फैक्टर्स हैं अब अपनी जगह पे आ रहे हैं। सिर्फ साइम अयूब और कप्तान जो है वो एक कंसर्न रह गए, और हारिस भी एक कंसर्न है। अगर ये तीन बैट्समैन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं तो पाकिस्तान टीम जो है वो खासा अच्छा मुकाबला करने की पोजीशन में आ जाएगी। सलीम साहब, आप क्या समझते हैं, साइम, कप्तान अली आगा जो हैं और उनके अलावा जो हारिस रऊफ हैं, क्या यही प्रॉब्लम है या टीम में और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं? मेन तो यही प्रॉब्लम था ना, क्योंकि ये बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, और हम लोग तो ये तवक्को कर रहे थे कि साइम हमारे लिए वही किरदार अदा करेंगे जो इंडिया के लिए अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल एतमाद से आरी नजर आ रहे हैं। इंडिया के खिलाफ तो कुछ चांस भी मिला था, फिर भी वो बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे। और ये हम थ्रू आउट देखें तो शाहीन के साथ यही एक मसला है कि हम सब ये कहते हैं टैलेंट उनमें बहुत है, लेकिन वो टैलेंट किस काम का जो 20-25 मैचों के बाद एक मैच में नजर आए और फिर गायब हो जाए। साइम के साथ ये इश्यूज आ रहे हैं, तो जो ऑफ द फील्ड भी उनको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो फिर परफॉर्मेंस उनकी तो क्या वजह है सलीम खालिद साहब? क्योंकि उनका स्टाइल भी है, गेम अवेयरनेस भी उन्हें है ऑलरेडी, और शॉट्स अच्छे खेलते रहे हैं, वैरायटी भी उनके पास है। रीजन क्या लगती है आपको मुसलसल नाकामी की? अभी जो रीजन है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है कि कॉन्फिडेंस उनका जीरो हो चुका है, क्योंकि परफॉर्म ही नहीं कर रहे। जिस तरह हम सलमान की बात कर रहे हैं, अगर हम साइम के भी स्टैट्स निकाल के देखें तो कई मैचेस ऐसे हो चुके हैं जिसमें उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। उनकी एवरेज, उनका स्ट्राइक, सब कुछ ऐसा जा रहा है। पिछले मैच में थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन वो एक छक्का लगा के फिर वो दोबारा से अपनी पुरानी डगर पे आ गए और आउट हो गए। मसला यही है कि शाहीन को हम लोगों ने बहुत जल्दी चढ़ा दिया। ये आमिर भाई हैं या दूसरे ऐसे प्लेयर्स हैं, इन लोगों ने बहुत अरसे तक परफॉर्म किया, तसलसल के साथ परफॉर्म किया, बड़े मैचेस में परफॉर्म किया, तो फिर इनको जाके सुपरस्टार का दर्जा मिला, और अब तक इनकी इज्जत बरकरार है। लेकिन साइम और कुछ ऐसे प्लेयर जो दो मैचों में नो लुक शॉट, फलाना शॉट, ये शॉट, हम लोगों ने उनको आसमान पे चढ़ा दिया, जिसके बाद वो खुद अपने आप को सुपरस्टार समझने लगे बगैर कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किए हुए। आप सही कह रहे हैं कि इस वजह से उनकी जी अंडर प्रिपेयर्ड, इस वजह से परफॉर्मेंस करना बिल्कुल इस वजह से परफॉर्मेंस है। तो आमिर साहब, आप बताइएगा कि पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर अपने ग्रुप में जो है वो सर फहरिस्त हैं, और आपको लगता है फाइनल इनके बीच में होगा? देखिए, चांसेस तो बहुत ज्यादा हो गए, और अगर पाकिस्तान जो है वो फाइनल में आ जाता है तो ऑल्दो पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ इतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं रही, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान फाइनल में एक जख्मी शेर की तरह खेलेगा, और जो उनको 2 शिकस्त हुई है इस टूर्नामेंट में, बेहतर खेल के पाकिस्तान के लिए जीत हासिल करेंगे। और पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल में आना ब्रॉडकास्टर के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, दोनों का ही है। क्या लगता है कि ये जो मैचेस हैं आमिर साहब, स्क्वाड बनाने के लिए फाइनल में कितने ज्यादा हम साबित हो सकते हैं? देखिए, हर मैच ही सारी टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं समझता हूं कि बांग्लादेश के लिए बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने चूंकि श्रीलंका को हराया हुआ है और उन्होंने भी अपने लिए चांस क्रिएट किया है, तो अगर वो इंडिया के खिलाफ किसी तरीके से अपसेट कर लेते हैं तो फिर हर मैच जो है, अगला मैच भी जो पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और फिर आखिरी मैच जो है इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो अभी तक जो है इस सारे सुपर 4 ग्रुप में थोड़ा सा सस्पेंस तो है। बिल्कुल सस्पेंस बाकी है। तो सलीम खालिद साहब, आप क्या समझते हैं, सस्पेंस बाकी है या पाकिस्तान के जो फाइनल में आने के इम्कानात है वो ज्यादा रोशन दिखाई दे रहे हैं आपको?
देखिए, जो स्क्रिप्ट राइटर था ना टूर्नामेंट से पहले, जिसका स्क्रिप्ट लिखा है सारा, वो बड़ा खुश हो रहा होगा कि बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे उसने कहा था कि जी शुरू में पाकिस्तान इंडिया के साथ दो हल्की टीमें होंगी, तो पहले एक मैच होगा, फिर इनका दोनों का हो जाएगा सुपर 4 का पहला मैच, और फिर इसको तो हरा ही देंगे, फिर इनका फाइनल 3 मैच, जिस तरह आमिर भाई कह रहे हैं, फिर वारे में आ रहे। तो अभी तक तो सब चीजें स्क्रिप्ट के मुताबिक चलती हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान टीम बांग्लादेश को हराती है और बांग्लादेश की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। वैसे आज के मैच में जो लिटन दास हैं, के जो कैप्टन, उनकी शिरकत भी मशकूक है, ऐसी कुछ खबरें आ रही थी। लेकिन जिस तरह श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने खेल पेश किया था, तो ऐसा तो नहीं लग रहा बिल्कुल कि ये तरने वाला साबित होगी। और हमारी अपनी टीम की भी जो फॉर्म है उसके मुताबिक हमारे खिलाफ तो अभी किसी को भी खिला दें वो आसान नहीं लगेगी। ठीक है, अच्छा तो फिर करने क्या वाले हैं सलीम खालिद साहब बांग्लादेश के खिलाफ हमारी टीम? मतलब हमने श्रीलंका के खिलाफ मैच में भी देखा कि जो हमारा मिडिल ऑर्डर है ना, वो थोड़ा तकलीफ का हमें शिकार दिखाई दिया, जो कि हमें हमेशा से ही मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करता हुआ दिखाई नहीं देता। तो अगले मैच के लिए क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिन्हें बेहतर करना पड़ेगा? सबसे पहले तो बैटिंग बेहतर करना पड़ेगी हमें, कि बैटिंग में इम्प्रूवमेंट नजर आए। हमारी बॉलिंग हमारी ठीक जा रही है, लेकिन बात वही आती है कि इंडिया के खिलाफ जब खेलते हैं तो फिर पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो देखना पड़ेगा, 2 मैच अब हार चुके हैं तो प्लेयर्स को आइडिया हो चुका होगा कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं। तो अगर फाइनल में मुकाबला हो तो उससे पहले बैठे और सोचें कि क्या है और उस चीज को खत्म करें। एक चीज मुझे जो नजर आ रही है कि पहले हमारे शाहीन जो थे बड़े कंटेन करते थे, रन ही देते थे, अब उनको बड़े मजे से छक्के भी लग जाते हैं। तो ये देखना पड़ेगा मेन हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में कैसे बेचनी आ सकती है और टीम मैनेजमेंट। अगर हमें फाइनल खेलने का मौका मिले और पाक भारत टाकरा एक बार फिर से देखने में, 3 मैचेस हार के बहुत हजीमत नहीं होगी, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम जीत जाएंगे। नहीं, आप फिर 6-0 को हम याद कर लेंगे। अच्छा ठीक है। वो हमारे प्लेयर्स हमें याद कराते रहेंगे, परफॉर्मेंस भले ही कुछ ना हो, लेकिन ये वाली चीज़ों से एंटरटेन जरूर रखेंगे क्रिकेट शायकीन को भी, आवाम को भी। बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आमिर सुहेल साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। देखते हैं जी हमारी टीम आगे क्या परफॉर्म करती है। अगले दोनों मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के खिलाफ मैच अगर हम जीत जाते हैं तो फिर हम फाइनल की टिकट कटवा लेंगे और देखते हैं कि फाइनल मुकाबला अगर इंडिया से होता है तब हमारी टीम क्या परफॉर्म करती है। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर।